नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों की डेली क्लास होती है, उसी क्रम में आज भी आपकी क्लास होने जा रही है। आज आपका एग्रीकल्चर का टर्न है, तो एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो सभी लोग क्लास में आ जाइए और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे जो साथी छूट गए हों वो भी क्लास में आ जाएँ। तो आज के इस क्लास में आपके एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कराए जाएंगे। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। चलिए, तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी लोग, जिन लोगों को ये क्वेश्चन के आंसर पता है, वो लोग आंसर करते चलेंगे इसी लाइव चैट में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एमरैंथस स्पीसीज में बनने वाले कुल बीजों की संख्या अधिक से अधिक हो सकती है। तो एमरैंथस स्पीसीज में कुल बीज कितने बनते हैं? 1,75,000। ये एक पौधे के बीज हैं। एमरैंथस स्पीसीज के एक पौधे में 1,75,000 बीज बनते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा होते हैं। इनकी जो एडोप्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक पौधे से इतने बीज बनते हैं, यानी कि इनको ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही सभी खरपतवार जो होते हैं उन सभी में बहुत सारे बीज बनते हैं, और ये जो एमरैंथस स्पीसीज है इसमें 1,75,000 बीज बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन जलीय खरपतवार है? इनमें से जलीय खरपतवार कौन सा है? साइप्रस रोटंडस, ओराजा सेटाइवा, आइपोमिया स्पीसीज, इकार्निया के स्पीसीज। तो इनमें से जलीय खरपतवार कौन सा है? इकार्निया केस्पिस। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोगों को आंसर कैसे करना है? तो आंसर आप लोगों को जैसे दूसरे का डी है, तो ये 2D आपको लिख के लाइव चैट में ही कमेंट कर देना। बाद में आंसर नहीं करेंगे आप लोग, इसका आंसर जो करना है वो आप लोग लाइव चैट में ही करेंगे, क्योंकि बाद में भी आप लोग आंसर करते हैं तो हम आपका आंसर ही देखते रहेंगे क्या, और भी काम है हम लोगों को। इसलिए बहुत सारे लोग बाद में आंसर किया करते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि आप लोगों को आंसर करना है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोग डेली लाइव क्लास लीजिए करिए, लाइव क्लास लीजिए, उसमें आप लोग आंसर करिए। बाद में भी आप लोग आंसर करते हैं, बाद में केवल आप लोग वो कमेंट करिए जिसमें आप लोगों को डाउट है। ऐसे अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और उसको पूछ सकते हैं, लेकिन आंसर उसमें करते हैं ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें बाद में फिर और भी काम करने होते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार करने होते हैं। डेली 3 से 4 घंटे का समय लगता है इन क्वेश्चंस को तैयार करने में। पहले ढूंढते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, उसके बाद फिर आपके लिए लेके आते हैं। यानी कि 4 से 5 घंटे का समय लगता है आपके एक क्लास को तैयार करने में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपके लिए हम कितना टाइम देते हैं, मतलब कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। इतनी मेहनत अगर आप लोग कर रहे हैं अपने लिए, तो आप लोगों का सिलेक्शन बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। मैंने पहले देखा है कि पहले जब शुरुआत में क्लास चलाई थी हमने, तब बहुत लोग आते थे लाइव क्लास में, लेकिन अब जो संख्या है वो बहुत कम होती जा रही है। अब संख्या बढ़नी चाहिए थी, ये कम कैसी हो रही है? क्या हम सही नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? अगर नहीं सही पढ़ा रहे हैं तो आप लोग बताइए। 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो हम सही नहीं पढ़ा रहे हैं या फिर आपको सिलेक्शन नहीं लेना है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोग डेली क्लास में आइए। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग भी मेहनत करिए। हम आप लोगों के लिए इसीलिए मेहनत करते हैं कि आप लोगों का अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो। आपके लिए 4 से 5 घंटे का समय देते हैं एक क्लास के लिए। आप लोग 20 मिनट का समय निकाल के क्लास में नहीं आ सकते क्या? खैर चलिए, कोई बात नहीं, जो पढ़ने वाला होगा वो डेली क्लास में आता है। हम देखते हैं कौन डेली क्लास में आता है, कौन पढ़ने वाला है, हम सब समझ जाते हैं। कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं जो डेली क्लास अटेंड करते हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी का, लेकिन वो लोग, हमें पता है कौन लोग जो हैं तो वो डेली क्लास करते हैं। तो चलिए छोड़ो, हमें तो पढ़ाना ही है। अगर 2-4 बच्चे भी आएंगे फिर भी हम पढ़ाएंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वानस्पतिक दृष्टिकोण से केले का फल कहलाता है, मतलब केले का टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है? ड्रू, बेरी, पोम या नट? तो केले का टाइप ऑफ फ्रूट होता है बेरी। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। मैं आप लोगों से वादे के साथ कह सकता हूँ
जो बच्चा डेली क्लास करने आता है उसके लिए मैं दावा करता हूँ कि उसका सिलेक्शन ज़रूर किसी ना किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। जो बच्चा डेली क्लास करने आता है, एक भी क्लास मिस नहीं करता है। और जो लोग क्लास ही नहीं करने आते हैं उनका तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। चलिए, तो जो लोग क्लास करने आते हैं वो ऐसे ही डेली क्लास करते रहें, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। आपका 16-17 जून को एग्ज़ाम है, तो आप लोग ऐसे ही डेली क्लास में आते रहिए। तब तक हम तो आप लोगों के लिए डेली क्लास तो प्रोवाइड करेंगे ही, साथ में आपके लिए मॉडल पेपर भी कराया करेंगे। मॉडल पेपर मतलब जैसा उसमें पूछा गया है क्वेश्चन, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपके कराए जाएंगे इसी चैनल पे। तो आप लोग ऐसे ही डेली क्लास देखते रहिए, डेली का डेली तैयार करते रहिए। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक है? इनमें से सबसे अधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो आंवला में। आंवला, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डहेलिया कुल से संबंधित है, मतलब डहेलिया की फैमिली कौन सी है? तो डहेलिया की फैमिली है कंपोजिटी। डहेलिया एक फ्लावर है, इसकी फैमिली है कंपोजिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाब का उत्पत्ति स्थान है, गुलाब का ओरिजिन प्लेस कहाँ पे है? तो गुलाब का ओरिजिन प्लेस है भारत में। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में शाकनाशी 2,4-D का प्रयोग करते हैं बुवाई के पश्चात, मतलब गेहूं में 2,4-D का प्रयोग कितने दिन बुवाई के पश्चात करते हैं? तो बुवाई के 32 दिन बाद करते हैं, बुवाई के 32 दिन बाद। डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लवड़ी मृदा में विद्युत चालकता होती है, लवड़ी मृदा में विद्युत चालकता होती है। सभी लोग आंसर करिए, इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस मृदा में सूखने पर ऊपरी सतह पर सफ़ेद चकत्ते बनते हैं? कौन सी मृदा सूखने पर ऊपरी सतह पर सफ़ेद चकत्ते बन जाते हैं? लवड़ी मृदा, क्षारीय मृदा, अम्लीय मृदा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन सी मृदा में बन जाते हैं? लवड़ी मृदा में। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आप लोग ऐसे ही आंसर करते रहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग डेली का डेली तैयार करते चलिए। अभी तक जितनी मैंने क्लास करा दी है, उम्मीद है आप लोगों ने तैयार कर ली होंगी। जो लोग डेली क्लास में आते हैं उन लोगों ने तो तैयार कर ही ली होंगी, और कुछ लोगों ने बाद में भी देखी होगी। तो आप लोग लाइव क्लास में नहीं आ पाते हैं तो बाद में तो देख ही लिया करें, डेली का डेली वीडियो देखते चलें। क्लास ख़त्म होने के बाद अपलोड हो जाती वीडियो, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आप लोगों को ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो उसमें आप लोग ये सारी क्लासेस देख के सारे क्वेश्चंस को तैयार करते रहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। यह है, इनमें से किस फसल को सबसे ज़्यादा सिंचाई की संख्याओं की ज़रूरत होती है? मतलब सबसे ज़्यादा सिंचाई कौन सी फसल में होती है? तो धान में, धान में। डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो BHU का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी कैडेट का हो, चाहे ICR का हो। हर एक एग्जाम में, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड और कोई एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप लोग इसको गांठ बांध लीजिए। धान में जो खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है। धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी बार यूपी कैडेट में पूछा गया है। यह है, ज्वार के दाने में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है। ज्वार के दाने में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 10.4%। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंचित परिस्थितियों में जौ की फसल के लिए बीज दर है। सिंचित परिस्थितियों में जौ की फसल के लिए बीज दर है, तो जौ की फसल के लिए बीज दर कितनी होती है? 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सिंचित परिस्थितियों में जौ की फसल के लिए बीज दर है 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मूंग की प्रजाति नहीं है? इनमें से मूंग की वैरायटी नहीं है। K851, कृष्णा, RMG 62, गंगा 8। तो इनमें से देखिए मूंग की प्रजाति नहीं है, ये पूछा है। तो कृष्णा जो है ये मूंग की वैरायटी है, RMG 62 भी है, गंगा 8 भी है, लेकिन K851 है, ये मूंग की वैरायटी नहीं है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
गुच्छेदार मूंगफली की बीज दर है? गुच्छेदार मूंगफली की बीज दर होती है, मूंगफली दो तरह की होती है, एक गुच्छेदार होती है, एक फैलने वाली होती है। तो गुच्छेदार पूछा है, गुच्छेदार की बीज दर कितनी होती है? गुच्छेदार की बीज दर फैलने वाले से अधिक होती है। तो गुच्छेदार की बीज दर कितनी होती है? 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इंडियन मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है? इंडियन मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है? तो ये है ब्रेसिका जेंसिया, ब्रेसिका जेंसिया। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, शिखा एक वैरायटी है। शिखा किसकी वैरायटी है? सरसों की, अलसी की, सूरजमुखी की, मूंगफली की। तो सभी लोग आंसर कर दीजिए फटाफट इसका, शिखा किसकी वैरायटी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलसी की। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। शिखा जो है वो अलसी की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, आंख के साथ आंख मिलाकर बुवाई की विधि संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग आंसर करिए इसका। आंख के साथ आंख मिलाकर बुवाई की विधि संबंधित है। सोयाबीन, अरहर, गन्ना या कपास? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आंख के साथ आंख मिलाकर मतलब गन्ना जो होता है उसका स्टेम बोया जाता है, स्टेम बोया जाता है, तो उसमें आंख देखी जाती है। तो आंख के साथ आंख मिलाकर बुवाई की विधि किससे संबंधित है? गन्ने से। उसमें आंख देखी जाती है, तो ये किससे संबंधित है? गन्ने से। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो लोग गांव से होंगे उन लोगों को समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन, जो लोग गांव से नहीं हैं वो लोग इस क्वेश्चन को रट लेंगे। तो ये क्वेश्चन है, कपास में पौधे से पौधे की दूरी 0.8 मीटर तथा कतार से कतार की दूरी 1.5 मीटर रखी जाती है। मतलब इस कौन सी कपास में स्पेसिंग 0.8 इंटू 1.5 मीटर होती है? 0.8 इंटू 1.5 मीटर मतलब पौधे से पौधे की, ये प्लांट टू प्लांट होती है, और ये कतार टू कतार होती है, मतलब रो टू रो। तो कौन सी किस्म के कपास में ये रखी जाती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संकर किस्मों के लिए। संकर किस्मों के लिए, जो हाइब्रिड वैरायटी होती हैं कपास की, उनके लिए ये जो स्पेसिंग होती है वो 0.8 इंटू 1.5 मीटर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरूद की जेली में निम्नलिखित में से कौन सा परिरक्षक मिलाते हैं? अमरूद की जेली में निम्न में से कौन सा परिरक्षक मिलाते हैं? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, एसिटिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल किस उत्पाद को बनाने में बहुत ज़रूरी है? अम्ल किस उत्पाद को बनाने में बहुत ज़रूरी है? मार्मलेड, फल पाक, अवलेह या मुरब्बा? तो अम्ल या एसिड जो होता है वो अवलेह को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूलदान में कौन सा फूल सर्वाधिक समय तक ताज़ा रहता है? फूलदान में कौन सा फूल सर्वाधिक समय तक ताज़ा रहता है? गुलाब, जरबीरा, कार्नेशन या ग्लैडियोलस? तो सभी लोग आंसर कर दीजिए इसका फटाफट। कौन सा फूल सर्वाधिक समय तक ताज़ा रहता है? तो ये होता है ग्लैडियोलस। डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपके 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, भू परिष्करण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। भू परिष्करण को प्रभावित करने वाले कारक, फसल, मृदा का प्रकार, जलवायु या ऑल ऑफ दीज? तो भू परिष्करण को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी हैं, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आज की क्लास में कुछ फास्ट चल रहे हैं, इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं होता है। एग्रीकल्चर की क्लास में, एग्रीकल्चर की क्लास में सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर होते हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करा दे रहे हैं, क्योंकि अब इसमें कुछ समझाने के लिए तो है नहीं। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बाद में कमेंट करके, तो आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, IIHR कहाँ स्थित है ये? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ये जो है वो बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलोर में। बेंगलोर में कहाँ पे है? हैसरगट्टा,
हैसरगट्टा। हैसरगट्टा एक जगह है बेंगलोर में, वहाँ पे ये IIHR स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे के क्वेश्चन आपको अगली क्लास में कराए जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का रासायनिक नाम है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, चलो कोई बात नहीं, आप लोग आंसर कर दीजिए इसका। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है K2S2O7। K2S2O7, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए तो आज की क्लास आपके यहीं पे ख़त्म होती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि यहाँ पे एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। एग्रीकल्चर और सभी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, जीके, एग्रीकल्चर सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे चल रही है। आप लोगों को यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे ये जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रही होगी। केवल द नॉलेज प्लाजा ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको यूपी कैडेट के लिए सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। थ्योरी क्लास भी प्रोवाइड की गई और प्रैक्टिस सेट भी कराए गए, रिवीजन भी कराया गया। अब ये जो है ये आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, क्वेश्चन सीरीज चल रही है। तो केवल यही एक चैनल है जहाँ से आप लोगों को यूपी कैडेट के लिए सारी सुविधाएँ प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोगों का इतना तो फ़र्ज़ बनता ही है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए और बेहतर करने का सोचेंगे। जब दोनों तरफ से सपोर्ट मिलता है तभी कुछ अच्छा हो पाता है। इसलिए आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करिए। और अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं या कहीं कॉलेज में हैं, किसी स्कूल में हैं, तो आप लोग अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे एग्रीकल्चर और जितने भी यूपी कैडेट के सब्जेक्ट हैं सभी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो वो लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।